रहना, कायद का है हमको ये कहना, कोई भी नहीं तेरा सानी, कोई भी नहीं तेरा सानी, इस देश का है तू ही बानी। तलवार उठा ताकत बन जा, कल उठ रे महाजिर जा जरा, है वक्त कड़ा सर पे आया। ये महाजिर, ये महाजिर, ये महाजिर, ये महाजिर। अल्ताफ हुसैन ने फरमाया, पैगाम में महाजिर फैलाया, चल उठ रे महाजिर जा जरा, है वक्त कड़ा सर पे आया। ये महाजिर, ये महाजिर, ये महाजिर, ये महाजिर। शिकन औलाद है तू, सर सैयद की औलाद है तू, जब धरती है जागीर तेरी, जब धरती है जागीर तेरी, क्यों बदल नहीं तकदीर तेरी। हर दौर में खुद को लुटवाया, चल उठ रे महाजिर जा जरा, है वक्त कड़ा सर पे आया। ये महाजिर, ये महाजिर, ये महाजिर, अल्ताफ हुसैन ने फरमाया, पैगाम में महाजिर फैलाया, चल उठ रे महाजिर जा जरा, है वक्त कड़ा सर पे आया। ये महाजिर, ये महाजिर, ये महाजिर, ये महाजिर। तहरीक के हम हैं परवाने, अल्ताफ हुसैन के दीवाने, पैगाम महाजिर देना है, पैगाम महाजिर देना है, कायद का ये हमको कहना है, परचम महाजिर लहराया, चल उठ रे महाजिर जा जरा, है वक्त कड़ा सर पे आया। ये महाजिर, ये महाजिर, ये महाजिर, ये महाजिर। अल्ताफ हुसैन ने फरमाया, पैगाम में महाजिर फैलाया, चल उठ रे महाजिर जा जरा, है वक्त कड़ा सर पे आया। ये महाजिर, 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 ये महाजिर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाबा महाजिर कौम, बानी व क़ायद तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई, और इस वीडियो कॉन्फ्रेंस को जहाँ जहाँ देखा और सुना जा रहा है, अल्ताफ भाई के चाहने वालों, वफ़ा परस्तों, अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ मौजूद हैं डिप्टी कन्वीनर कासिम रज़ा भाई, अरकान राब्ता कमेटी मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी भाई और सुफियान यूसुफ भाई। आज की इस वीडियो कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि हम उन हक़ाइक़ से आगाह करना चाहते हैं और उन हक़ाइक़ से अपडेट करना चाहते हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में जारी और सारी है, और उस बाबत आगाही देना है और तारीख़ में रिकॉर्ड पर लाना है। क़ायद तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के चाहने वालों, वफ़ा परस्तों, आप और हम सब जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में और बिलखुसूस कराची और सिंध के शहरी इलाकों में, हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह, सक्खर,
और दीगर शहरों में जो महाजिरों के साथ, अल्ताफ़ भाई के चाहने वालों के साथ जो रियासत ने और रियासती इदारों ने जो सलूक रवा रखा है, उसकी बाबत आगाह करना है। आप और हम सब जानते हैं कि अल्ताफ़ भाई की तहरीर, तस्वीर, तकरीर पर पाबंदी इस रियासत ने लगाई, गैर आइनी, गैर कानूनी। मावरा अदालत शहादतें, लापता साथी, असीर साथी, छापे, गिरफ्तारियाँ, हमारी माएँ बहनें, बुज़ुर्ग, बच्चे, शोधा की फैमिलीज़, लापता साथियों की फैमिलीज़, असीर साथियों की फैमिलीज़ यादगार शोधा पे नहीं जा सकते, कुरान खानी के इज्तिमात नहीं कर सकते, फातिहा खानी के इज्तिमात नहीं कर सकते। और रियासत के इदारे, बिलखुसूस रेंजर्स, फौज, ISI और दीगर इदारे, उन्होंने अल्ताफ़ भाई का नाम लेना, अल्ताफ़ भाई के लिए नारे लगाना जुर्म बना दिया है। और दूसरी तरफ जो फर्जंद ज़मीन है, चाहे उनका ताल्लुक किसी सियासी जमात से हो या किसी भी मजहबी जमात से हो, या इवन जो बैंड आउटफिट्स हैं, जो बैनुल अक़वामी दहशतगर्द तंजीमें और अफराद हैं कि जिनके ऊपर कीमतें लगी हुई हैं दुनिया के दीगर ममालिक में और यूनाइटेड नेशंस में, उनको हर तरह की आज़ादी है। और किस सियासतदान ने और किस मजहबी जमात के रुकन ने अपनी आज़ादी राय इजहार और अपने ख्यालात फौज के बारे में, दीगर इदारों के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में, क्या उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार नहीं किया? क्या उन्होंने तनकीद नहीं की? चाहे वो महमूद अचकज़ई हो, चाहे इमरान खान हो, ख्वाजा आसिफ हो, आसिफ अली जरदारी हो, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा हो, परवेज़ खटक हो, असफंदियार वली हो, मुनव्वर हसन हो या दीगर अफराद, उन्होंने रियासत पाकिस्तान के हवाले से, फौज के हवाले से, ISI के हवाले से क्या उन्होंने बातें नहीं की? मगर ऑपरेशन और रियासती तशद्दुद और जबर और जुल्म सिर्फ और सिर्फ कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई, महाजिरों के खिलाफ और उनकी नुमाइंदा जमात MKM के खिलाफ किया गया। अभी हाल ही में फजलुर रहमान साहब ने एक तकरीर की थी, उनके दाएं बाएं जानिब सारी विफाक की अलामतें खड़ी हुई हैं, जो अपने आप को विफाक के नुमाइंदे और अलमबरदार कहते हैं, विफाक की नुमाइंदा सियासी और मजहबी जमातें कहलवाते हैं, वो सब सहूलतकार उनके दाएं बाएं खड़े हुए थे। मगर क्या उनके खिलाफ कोई ऑपरेशन किया गया? क्या उनके दफातर सील या बुलडोज किए गए? क्या उनके घरों पे ताले या सील लगाई गई? क्या उनके खिलाफ कोई FIRs मुल्क के तूल और अर्ज में कटवाई गई? यकीनन इसका जवाब नहीं में है। ये दौरा में आ रहा है, ये जुल्म है, ये जबर है अल्ताफ़ भाई, महाजिरों और MKM के खिलाफ, कि सिर्फ और सिर्फ जो गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दामात हैं रियासत पाकिस्तान और उसके इदारों के, वो सिर्फ और सिर्फ अल्ताफ़ भाई, महाजिरों और MKM के खिलाफ है।
मैं इंजीनियर साथियों से दरख्वास्त करूंगा कि वो वीडियो दिखाएं जो फजलुर रहमान अपने ज़र्री ख्यालात से पूरी कौम को जो है सरफराज कर रहे हैं। और ये सोचिएगा और गौर से सुनिएगा और देखिएगा और सोचिएगा, और ये सारे दाएं बाएं सहूलतकार खड़े हैं और ये 14 अगस्त के हवाले से फजलुर रहमान साहब क्या फरमाते हैं, कौन सा एक्शन लिया गया इन अफराद के खिलाफ, कौन सा ऑपरेशन हुआ, कौन से दफातर सील किए गए या घर सील किए गए, कौन से दफातर बुलडोज किए गए, कौन सी मावरा अदालत शहादत लापता यासीर हैं इनमें से, ये जरा दिखाएगा। नहीं है। मैं पाकिस्तानी फौज को पैगाम देना चाहता हूं कि अगर आप पाकिस्तान की फौज रहना चाहते हैं, अगर आप पाकिस्तान के अवाम की फौज रहना चाहते हैं, तो फिर ये तौर तरीके वगैरह तब्दील करें। इन जारी कुव्वतों की पुष्पराई का इख्तियार आपको नहीं दे सकते, और अगर आप इन जाली लोगों की पुष्पराई करेंगे तो फिर हम सोचेंगे कि आप पाकिस्तान की फौज हैं या नहीं। कर रहे हैं, हमें आप मजबूर कर रहे हैं कि हम इस मुल्क में अपने इदारों के मुकाबले में आ जाएं, इदारे समझ जाएं, इदारे सोच लें कि अगर उन्होंने अपने फराइज आईन के मुताबिक सरअंजाम दे रहे हैं तो फिर इन रवैयों से दस्तबरदार होना होगा, फिर जाली मैंडेट की पुष्पना ही से दस्तबरदार होना होगा। और अगर वो दस्तबरदार नहीं होते तो फिर फैसला कर लें कि हम आवाम से तसादुम चाहते हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं इस वीडियो को दिखाने का मकसद किसी को तनकीद का निशाना बनाना हरगिज़ नहीं। हाँ, हम उस अमल को ज़रूर तनकीद का निशाना बनाएंगे कि जिसको दोहरा अमल और दोहरा मेयार कहते हैं, कि जिसको कि आप एक तरफ ये सारे फर्जंदाने ज़मीन जो खड़े हुए हैं और ये तकारीर कर रहे हैं, ये एक आपने मुख्तसर सी वीडियो देखी, बेतहाशा सैकड़ों वीडियोज़ हैं जो पार्लियामेंट हाउस के अंदर भी हैं और पार्लियामेंट से बाहर भी हैं। सुप्रीम कोर्ट पर तुम शलवारें टांगो, तुम जर्नलों का पेशाब निकालो, तुम पीटीवी पर कब्जा करो, उस पर तोड़ फोड़ करो, तुम लोगों पर सब जायज़ है। और कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई जब ये बात कही, मावरा अदालत शहादतें लापता साथियों को और असीर साथियों को देखकर, छापे गिरफ्तारियों को देखकर कोई बात कहें तो तुम पूरी महाजिर कौम के खिलाफ ऑपरेशन कर दो, बुलडोज कर दो ऑफिसेस। और ये अशखास या अफराद जो बात कहें वो काबिल माफ़ी हैं। और कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई कोई बात कहें तो वो काबिल ताज़ीर। ये दोहरा मेयार नहीं चल सकता और ज़्यादा अरसे नहीं चल सकता और ज़्यादा अरसे तुम नहीं चला सकते। अभी कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के चाहने वालों वफा परस्तों, अभी आपने और हमने देखा कि गुज़िश्ता दिनों ईद कुर्बान है, उसमें कुछ ही दिन रह गए। मवेशी मंडी लगती है वहां पर सुपर हाईवे पे, शहर भर में लूट मार मची हुई है, डकैतियां हो रही हैं, चोरियां हो रही हैं। घर के बाहर आप गाड़ी से मोटरसाइकिल से उतर रहे हैं या घर से बाहर आ रहे हैं तो आपको जो है शहरियों को, महाजिरों को गन पॉइंट पे उनसे नकदी, जेवरात और दीगर चीज़ें छीनी जा रही हैं, गाड़ियां छीनी जा रही हैं असलहे के जोर पे। घर के बाहर
और आजकल जैसे कि ईद कुर्बान है, तो जाहिर है कि इस सुन्नत को निभाने के लिए शहरी जो हैं वो जानवर भी खरीद रहे हैं। उनकी लूटमार अलग मची हुई है, वो बदमाशी अलग चल रही है। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं इंजीनियर साथियों से दरखास्त करूंगा कि उसको हम अच्छी तरह देखें और समझें, हम सब, कि ये दोहरा मियार, ये फजलुर रहमान के दाएं बाएं जितने सहूलतकार खड़े हैं वो किस तरह उसकी तकरीर को सुन रहे हैं और गौर से, मतलब उसकी फजलुर रहमान साहब की तकरीर जो फरमा रहे हैं उसकी वो तायद कर रहे हैं। कोई ऑपरेशन नहीं, कोई घरों पे छापे नहीं, कोई FIR नहीं मुल्क के तूल अर्ज में। आप ये तकरीर दोबारा सुनिए और गौर से सुनिए, उसको याद रखिए, उस दोहरे मेयार को देखें। आप दिखाइएगा जरा दोबारा वीडियो। नहीं है, मैं पाकिस्तानी फौज को पैगाम देना चाहता हूं कि अगर आप पाकिस्तान की फौज रहना चाहते हैं, अगर आप पाकिस्तान के अवाम की फौज रहना चाहते हैं, तो फिर ये तौर तरीके वतीरे तब्दील करें। इन जाली कुव्वतों की पुष्पराई का इख्तियार आपको नहीं दे सकते, और अगर आप इन जाली लोगों की पुष्पराई करेंगे तो फिर हम सोचेंगे कि आप पाकिस्तान की फौज हैं या नहीं। कर रहे हैं, हमें आप मजबूर कर रहे हैं कि हम इस मुल्क में अपने इदारों के मुकाबले में आ जाएं, इदारे समझ जाएं, इदारे सोच लें कि अगर उन्होंने अपने फराइज आईन के मुताबिक सरअंजाम देने हैं तो फिर इन रवैयों से दस्तबरदार होना होगा, फिर जाली मैंडेट की पुष्पनाही से दस्तबरदार होना होगा। और अगर वो दस्तबरदार नहीं होते तो फिर फैसला कर लें कि हम आवाम से तसादुम चाहते हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, एक दफा और चलाइए इसको। नहीं है, मैं पाकिस्तानी फौज को पैगाम देना चाहता हूं कि अगर आप पाकिस्तान की फौज रहना चाहते हैं, अगर आप पाकिस्तान के अवाम की फौज रहना चाहते हैं, तो फिर ये तौर तरीके वतीरे तब्दील It doesn't seem to quite work, and you have to think about this. And there's a very profound lesson over here, because we're not bringing together a one and a one. We're bringing together today a half and a half. The profound lesson that Judaism teaches us. वीडियो देखी, इसी तकरीर में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने यह फरमाया था कि हम इस दफ़ा यौम आज़ादी नहीं मनाएंगे, हम जिद्दोजहद आज़ादी मनाएंगे। नहीं है, हम जिद्दोजहद आज़ादी मनाएंगे। इस तकरीर में, मौलाना साहब की तकरीर में, इनके दाएं बाएं जितने सहूलतकार हैं सब नज़र आए आपको। ख्वाजा आसिफ, तो कमरुज़्ज़मा कायरा, तो ख्वाजा साद रफ़ीक, तो अनस नूरानी, तो जमात इस्लामी, और सब तालियां बजा रहे हैं। और 22 अगस्त 2016 को प्रेस क्लब के बाहर जब अल्ताफ़ भाई ने स्पीच की थी, तो उस वक्त तुमने क्या कहा था? सहूलतकारी की बात की थी ना, तुमने FIR कटवाई थी। क्या एक्शन लिया रियासत ने या रियासत पाकिस्तान या उसके इदारों ने? क्या सुमोटो लिया? मैं एक बार फिर कह दूं, इस तरह का दोहरा मियार ना आप चला सकते ना और ज्यादा अरसे ये चल सकता है। मैं वीडियो जो सेकंड और थर्ड टाइम दिखाई उससे कबल मैं ये बात कह रहा था कि कराची में इन्होंने अमन कायम कर दिया, और कराची शहर जो आज जो रिपोर्ट जारी हुई इंटरनेशनली कि उसका चौथा नंबर है,
सबसे जिसको कह लें कि गंदे शहरों में या ना रिहाइश के काबिल नाकाबिल रिहाइश जो उन्होंने जो शहर बताए हैं उनमें बॉटम में चौथे नंबर पे जो है कराची है। और इसी तरीके से जो सेफ्टी के हवाले से उसमें भी कराची का रैंक बॉटम पे आता है। और तुम कह रहे हो कि कराची में अमन कायम कर दिया। अब ईद कुर्बा है, जानवर छिन रहे हैं, इस रेंजर्स की मौजूदगी में गाड़ियों में से चीजें निकाली जा रही हैं, लूटा मारी है, डकैती है, चोरी है इन बेगैरतों के सामने। ये बोलते हैं हमारा काम नहीं है। हां, अगर कराची का एक नौजवान अगर असला वो दिखा भी नहीं रहा है, लाइसेंस याफ्ता असला वो लेके गया है, तुम उसको गिरफ्तार भी करो, उसको मारो पीटो भी, उसको अंदर भी करो, उसके खिलाफ एफआईआर भी कटाओ, उसको गिरफ्तार भी करो। और तुम वहां पर जाके 14 अगस्त पे, उससे पहले जितने देख लें आप लाहौर में या मुल्क के दीगर इलाकों में जो फायरिंग है, फलाना मौका है बसंत का तो तुम फायरिंग करो, 14 अगस्त है तो तुम फायरिंग करो, 23 मार्च है तो तुम फायरिंग करो। वहां पर 14 अगस्त में यही रेंजर्स वहां जाके जो वहां पर जो मुकाबला होता है कि ज्यादा किसकी टांगें उठती हैं, वहां जाके तुम अपने भाषण दिखाओ। और वहां पर लाहौर में 14 अगस्त को पूरे लाहौर में फायरिंग हो रही है, तुम्हें वो नजर नहीं आ रहा। वो दिखाएगा, इंजीनियर साथियों से मैं दरखास्त करूंगा कि वो दिखाएगा। ये देखिए आप, ये इन बेगैरतों को नजर नहीं आ रहा। ये खुलेआम फायरिंग है, जदीद असले से ये फायरिंग है। Ladies and gentlemen, if I could ask you please to rise and go to on wine, symbol of spirituality, of that which gets better with time, which transcends the physical world. And I ask Joshi and Saul please to have in mind that to fulfill your obligation. Have you in mind? Okay. ये आपने देखा। मैं इंजीनियर साथियों से दरखास्त करूंगा कि एक और जो वीडियो है जिसमें पीटीआई का एमपी है, वो जीतने के बाद अपनी जीत की खुशी में, ये नदीम बारा नाम है इसका, उसकी वीडियो दिखाएगा। तो ये मैं आपको वीडियोस दिखाने का मकसद, ये दौरा मियार दिखाना है, ये रियासत पाकिस्तान और इदारे, ये जो रेंजर्स जो और फौज आईएसआई और दीगर उसके झेली इदारे फौज के, कि उन्होंने कराची और सिंध के शहरी इलाकों में छापे, गिरफ्तारियां, मावरा अदालत शहादतें, लापता, असीर, जिंदगी अजीरन कर दी है इन्होंने, जुर्म बना दिया है महाजरोना। अल्ताफ भाई को चाहना, अल्ताफ भाई के लिए नारे लगाना जुर्म बना दिया गया है। वो उनके इंजीनियर साथी से मैं दरखास्त करूंगा, वो वीडियो निकाल रहे हैं वो दिखाने के लिए। दूसरी जगहों पे रहें आप, इलाके गैर में रहें, उधर रहें, इधर रहें, केपीके में, पंजाब में बोले, और कराची में भी आके बदमाशी करें, बोले असला हमारा जेवर है। ये देखिएगा, ये अभी इसको, इस शख्स को, ये पीटीआई का, इसको नामजद किया है सिंध के गवर्नर के लिए।
नाम है इसका इमरान इस्माइल। ये किस तरह एक बच्चे से फायरिंग करवा रहा है, अपने बेटे से। ये देखिएगा, ये रेंजर्स को नजर नहीं आएगा इसी शहर कराची में। बच्चे से फायर कराने की वीडियो ये पीटीआई उम्मीदवार इमरान इस्माइल बच्चे से पिस्तौल से हवाई फायर करा रहे हैं। इस बेगैरत को ना रेंजर्स गिरफ्तार करेगी, ना पीटीआई कोई शो कॉज नोटिस जारी करेगी इस बेगैरत को। और इसको नामजद किया है, ये तो खुशी में कर रहा है ना बेगैरत, बेटे से करवा रहा है अपने। ये लाडले हैं। ये देखिए, ये इमरान इस्माइल है, इसको नामजद किया है गवर्नर सिंध के लिए। ज्वाइन कर चुके हैं इमरान इस्माइल साहब, तो ये हम वीडियो देख सकते हैं। छोटा ये इनके चहीते हैं या ईसाई के, ये रेंजर्स के चहीते हैं। ये इनके खिलाफ कोई कार्रवाई और कोई एक्शन नहीं होगा इनके खिलाफ। ये मुल्क के तूल और अर्ज में इस तरह के आपको हजारों वीडियोस सोशल मीडिया पे मिलेंगी, और मीडिया के जरिए भी, और आप और हम सब ये देखते रहें। ये रियासत और रियासत पाकिस्तान के इदारे, फौज, आईएसआई, कोर्ट्स, और अब जो मीडिया जो आईएसआई के आगे, फौज के आगे झुक गया और बिक गया है, ये चीज़ें उजागर नहीं करेंगे, ये नहीं बताएंगे। हाँ, अगर कोई महाजिर कराची सिंध के शहरी इलाकों में अल्ताफ भाई का नाम लेगा, एमकेएम का नाम लेगा, अल्ताफ भाई की तस्वीर लेगा या परचम उठा के जाएगा, तो उसके खिलाफ ये एक्शन में आएंगे, ये बेगैरत सारे। तो ये हमें सबको देखना और समझना होगा इस दौरे मेयार को, कि फर्जंदे जमीन के साथ किस तरह का रवैया ये रियासत रख रही है, और महाजिरों के साथ उनकी नुमाइंदा जमात और महाजिरों के वाहिद मुसल्लमा मुत्तफ़िक़ा कायद अल्ताफ़ हुसैन भाई के ख़िलाफ़ किस तरह का रवैया रख रही है। मैं इंजीनियर साथियों से कहूँगा कि वो लाहौर की वो वीडियो दिखाएं। ये मंचले हैं, ये मंचले हैं ये लाहौर के, और हैदराबाद कराची में अगर कोई अल्ताफ भाई का नाम ले ले तो वो दहशतगर्द है। ये मंचले हैं, ये खुशी में कर रहे हैं। ये खुद का ये देखें, ऐसा असला तो शायद हमने जिंदगी में नहीं देखा हो। ये देखिए, ये देखिए, कोई नजर नहीं आएगा आपको रेंजर्स का या पुलिस का कोई सिपाही यहां पर। कोई एक्शन नहीं, कोई छापा नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई एफआईआर नहीं। ये एक मुल्क, एक आइन, एक कानून, एक अदालत, वो अलग है यहां पर। और सिंध के शहरी इलाकों में महाजिरों के लिए, एमकेएम के लिए और अल्ताफ भाई के लिए वो मेयार और कानून और आइन सब अलग है। ये एमपीओ वाली अच्छा।
कहे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के चाहने वालों, वफा परस्तों, ये वीडियोस दिखाने का मकसद और ये तमाम बातें बताने का मकसद, हमने तारीख के रिकॉर्ड पर लाना है कि कल को कोई हमें इल्ज़ाम नहीं देना तुम। ये 1971 नहीं है कि तुम चीज़ें छुपा लोगे और चीज़ें छुप जाएंगी, कि 16 दिसंबर 71 को तुम हथियार डाल दो, मुल्क 2 लख्त हो जाए, और 18 दिसंबर के अखबारात में पता चल रहा है कि मुल्क 2 लख्त हो गया है, ईस्ट पाकिस्तान मशरकी पाकिस्तान अलग हो गया है और बांग्लादेश बन गया है। ये पीटीआई का एमपी है, क्या है इसका, नदीम बाड़ा, इसको दिखाएं इसके ये खुशी में किस तरह ये अपनी जीत की खुशी में, ना यहाँ रेंजर्स नजर आ रही है, ना कोई पुलिस नजर आ रही, ना कोई छापा, ना गिरफ्तारी, ना कोई तोड़फोड़, ना घर में घुसना। ये ये देखें, ये खुशियां मना रहे हैं, ये देखें जदीद असले से, जदीद खुदकार असले से, ये देखें। ये आपने देखा। अब इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर डिप्टी कन्वीनर कासिम रजा भाई मौजूद हैं। मैं इनसे दरख्वास्त करूँगा कि इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में अपने नुकात को बयान करें। कासिम रजा भाई। शुक्रिया नदीम एहसान भाई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नाजरीन, सामाईन, हाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। अजीज़ तहरीकी साथियों, इंसानी तारीख़ में ऐसे अनगिनत वाक़यात मौजूद हैं जहाँ इक़्तिदार की हविस में बेटे के हाथों बाप के कत्ल का वाक़या महफूज है, भाई के हाथों भाई का कत्ल ये वाक़या महफूज है। ये हक़ाइक़ और ये वाक़यात जहाँ इंतहाई तकलीफ दे और तल्ख़ हैं, वहाँ सबक आमोज भी हैं कि इक़्तिदार की हविस में, ज़ाती मफादात में इंसान इतना अंधा हो जाता है कि खूनी रिश्तों तक को फरामोश कर देता है। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा ही एक किरदार मौजूद है जिसका नाम मियां शहबाज शरीफ है। आजकल मियां शहबाज शरीफ अपने बड़े भाई मियां नवाज शरीफ, उनकी साहबजादी मोहतरमा मरियम नवाज और उनके दीगर अहले खाना के साथ जो सलूक कर रहे हैं, जो बर्ताव कर रहे हैं, जो रवैया अपनाए हुए हैं, वो किसी भी तरह बिरादरान यूसुफ अलैहिस्सलाम से हरगिज मुख्तलिफ नहीं है। मियां शहबाज शरीफ का मफाद परस्ताना रवैया किसी भी तरह शहंशाह औरंगजेब के रवैये से मुख्तलिफ नहीं है। बिरादरान यूसुफ ने अपने ज़ाती मफादात की खातिर अपने वालिद मोहतरम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को धोखा दिया, अपने भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को धोखा दिया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुलाम बना दिया। इसी तरीके से मुगल शहंशाह औरंगजेब ने इक़्तिदार की हविस की खातिर अपने वालिद शाहजहां को कैद खाने में डलवा दिया। आज सूरत हाल पाकिस्तान में कम और बेश इसी तरह की नजर आ रही है कि इलेक्शन से कबल मियां शहबाज शरीफ ने
नवाज शरीफ साहब से मुस्लिम लीग नून की सदारत छीन ली। और ऐसे कड़े वक्त में जब मियां शहबाज शरीफ की उनके बड़े भाई मियां नवाज शरीफ और उनकी भतीजी को अशद जरूरत थी, कठिन कड़े और आजमाइश के मरहले में जब एक भाई को एक भाई की ताउन की जरूरत थी, सहारे की जरूरत थी, मदद की जरूरत थी, ऐसे आजमाइश के वक्त में मियां शहबाज शरीफ पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के हाथों अपने ज़र्फ और ज़मीर का सौदा कर बैठे और मियां नवाज शरीफ को धोखा दे बैठे। पाकिस्तान की तारीख में शायद ही ऐसी कोई मिसाल मिलती हो। किस लिए? सिर्फ इक़्तिदार की हविस के लिए, सिर्फ सियासी जमात की सदारत के लिए, सिर्फ जाती मफादात के लिए। अफसोस, सद अफसोस कि ऐसी मफाद परस्ताना सोच जो खूनी रिश्तों को फरामोश कर दे, इक़्तिदार को फरामोश कर दे, शराफत के, इखलाकियात के असबाब को भुला दे, ऐसी सोच पर लानत और ऐसी सोच रखने वालों पर लानत है। मियां नवाज शरीफ ने अपने भाई के हाथों धोखा खाया और आजकल अडियाला जेल में अपनी साहबजादी के साथ कैद बंद की सऊबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब को भी सोचना चाहिए कि आज वो इस मकाम पर पहुंचे हैं, तो इस मकाम पर पहुंचने में जहां उनके अपनों की साजिशें कार फरमा है, वहां मियां नवाज शरीफ साहब की नाआकिबत अंदेशी, जुल्म सितम और मुहाजिरों से बुग़्ज़ और अनाद का कितना हिस्सा है। मियां नवाज शरीफ साहब 3 मरतबा पाकिस्तान की वज़ारत उज़्मा के मनसब पर फाइज रहे। बदकिस्मती से तीनों मरतबा मियां नवाज शरीफ साहब ने मुहाजिरों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन करवाया। मुहाजिरों का सियासी, मुआशी, तालीमी, इक़्तिसादी और जिस्मानी कत्लेआम करवाया। मुहाजिरों के बुनियादी इंसानी हुकूक पामाल करवाए। मुहाजिरों के घर घर में, कराची हो, हैदराबाद हो, मीरपुर खास हो, सखर, नवाबशाह, सांगड़, टंडोवाला, यार कौन सा सिंध का शहरी इलाका ऐसा है जहां मुहाजिर अक्सरियत में रहते हैं, वहां सफ़े मातम ना बिछाई गई हो, वहां मुहाजिरों के इंसानी हुकूक की संगीन पामाली ना की गई हो। मियां नवाज शरीफ साहब, आजकल आप अडियाला जेल में कैद हैं, बहुत फुर्सत के लम्हात हैं आपके पास। कभी अपने ज़मीर के सामने अपने आप को रखकर और अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिएगा कि अगर आप मुहाजिरों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन ना करवाते और साबका इक़्तिदार में, दौर इक़्तिदार में आप मुहाजिरों के खिलाफ ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब ना करवाते, ऑपरेशन रद्दुल फसाद ना करवाते, मुहाजिरों की तज़लील ना करते, मुहाजिरों की क़यादत को अपने सियासी इख्तिलाफ का निशाना ना बनाते, मुहाजिरों का मावराए अदालत कत्ल न करवाते, मुहाजिर नौजवानों को गिरफ्तार करके जबरी गुमशुदा न करवाते और बेगुनाह मुहाजिरों को झूठे मुकदमात में मुलविस करके कैद और बंद की सऊबतें बर्दाश्त करने पर मजबूर न करते। काश कि आप लापता, असीर और शहीद मुहाजिर साथियों के माओ, बहनों, बुजुर्गों, उनके वालिदैन, उनके बच्चों की फरियाद सुनते तो शायद आज आपको ये कठिन और दुख भरे अय्याम का सामना न करना पड़ता, आपको कुदरत के मकाफाते अमल का सामना न करना पड़ता। अगर आप मुहाजिरों की वाहिद नुमाइंदा जमात MQM को तकसीम दर तकसीम करने की साजिश में सहूलतकारी ना करते, मुहाजिर कौम और बाबाए मुहाजिर कौम जनाब अल्ताफ हुसैन भाई के गद्दारों की सरपरस्ती ना करते, उनकी पीठ न थपकते, तो आज आपको इन अय्याम का, इन मराहिल का,
इन तकालीफ का, इन मसाइब और मुश्किलात का सामना ना करना पड़ता। जब कभी आप फुर्सत में हो तो सोचिएगा कि कुदरत का मकाफात अमल क्या है। अंग्रेजी में कहते हैं कि वॉट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जैसी करनी वैसी भरनी, और जो जैसा करता है वैसा भरता है। नवाज शरीफ साहब, आपने मुहाजिरों के साथ जैसा किया है, कुदरत ने वही अंजाम आपके सामने लाकर खड़ा कर दिया है। अल्लाह ताला आपको सोचने, समझने और अपनी गलतियों पर माफी मांगने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। जिए मुहाजिर, जिए कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई। शुक्रिया कासिम भाई। मैं रुकन राब्ता कमेटी मुस्तफ़ा अजीज़ आबादी भाई से दरख्वास्त करूँगा कि वो इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में अपने नुकात बयान करें। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम भाई। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबाए महाजिर कौम बानी व क़ायद जनाब अल्ताफ़ हुसैन, अरकान राब्ता कमेटी और इस सोशल मीडिया के ज़रिए जहाँ जहाँ भी साथी, माएँ, बहनें, बुज़ुर्ग, यूथ हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम लोगों ने इलेक्शन में और इलेक्शन से पहले और पिछले कुछ अरसे से एक चीज़ बहुत सुनी होगी, इमरान खान की ज़बानी और उनकी पार्टी के जो दीगर लोग हैं पीटीआई के साहब, उनका नारा है कि वो नया पाकिस्तान जो है वो बनाना चाहते हैं और तब्दीली का नारा लगाया गया। नया पाकिस्तान और तब्दीली, यानी कि कहा यह गया, पार्टी का नाम भी रखा तहरीक इंसाफ, लोगों को इंसाफ मिलेगा, पाकिस्तान बिल्कुल बदल जाएगा। और यहाँ तक लोगों के मजहबी जज्बात से खेलने के लिए, लोगों को अपनी जानिब राग़िब करने के लिए, उनकी हमदर्दी हासिल करने के लिए मज़हब का भी सहारा लिया गया और यहाँ तक कहा गया कि हम पाकिस्तान को ऐसी रियासत बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान में ऐसा निज़ाम लाना चाहते हैं जो जैसी रियासत मदीना थी। अब ये नया पाकिस्तान कैसा है, इनकी रियासत कैसी है, क्या तब्दीली आई है, उसके नज़ारे अब पाकिस्तान के शहरी, पाकिस्तान के अवाम ने देखना शुरू कर दिए हैं। और अभी 3 रोज़ कबल कराची में जो कुछ हुआ, जिसकी गूंज आज भी न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी पाकिस्तान के शहरी रह रहे हैं, वो आज भी देख रहे हैं कि नया पाकिस्तान और तब्दीली क्या है। ज़रा ये वीडियो आप मुलाहिज़ा फरमाइए, उसके बाद फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं कि कराची में नया पाकिस्तान का एक नज़ारा जो देखा, वो ज़रा आप यहाँ दोबारा आप ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए।
spoke for we already talk about the idea of remembering Jerusalem, that our simcha, our joy, our personal joy cannot be complete. ये आपने मुलाजा फरमाया, इसमें जो एक साहब एक बुजुर्ग शहरी को सरेआम कराची की एक मसरूफ तरीन शाहरा पर ज़ोरदार तरीके से तमाचे लगा रहे हैं, ये नए पाकिस्तान बनाने वाली तब्दीली की दावेदार पीटीआई के एमपीए हैं, कराची से जो इलेक्ट हुए, नाम है इनका इमरान शाह। और इन्होंने 13 अगस्त को हल्फ उठाया, और ये जो मंजर आपने अभी देखा, ये 14 अगस्त को पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर, नया पाकिस्तान बनाया ना इन्होंने, नया पाकिस्तान बना रहे हैं, तो ये पाकिस्तान के 71वें यौम आज़ादी के मौके पर पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर, पाकिस्तान के मुआशी दारुल हुकूमत कराची की मसरूफ तरीन शाहरा पर ये नए पाकिस्तान का मंजर आपने भी देखा कि किस तरह से अपने मुसल्ला गार्ड्स और पुलिस के प्रोटोकॉल में चलने वाली इनकी शाहाना सवारी से वो मौसूफ उतरते हैं, और किस तरह से एक बुजुर्ग शहरी को सरेआम सड़क पर तमाचे रसीद करते हुए, ये दोबारा से देखिए आप, ये पहले ये एमपीए है खुद इमरान शाह। तो किस तरह से इन्होंने तशद्दुद किया उन पर, और फिर यही नहीं बल्कि ये जब वीडियो वायरल हो गई और सोशल मीडिया पर फैल गई, लोगों ने देखा और मीडिया पर आने लगी, तो मौसूफ अपने घर जाकर इसका उज़्र पेश करते हैं और ये कहते हैं कि साहब ये जो शख्स था ये इसने किसी की गाड़ी को टक्कर मार दी थी और ये बदतमीजी कर रहा था, लिहाजा मैंने बाहर आकर रोक कर इनको धक्के दिए, मैंने मारा नहीं था। जबकि पूरी दुनिया देख रही है किस तरह से ये तमाचे रुज़ रसीद कर रहे हैं। जब ये मामला बहुत आगे बढ़ा, बहुत ज्यादा लानत मलामत होने लगी इन पर, तो पीटीआई के दीगर लोगों के साथ इनके घर पहुंचा जाता है और फिर इनसे पूछते हैं कि आप कौन हैं और करते क्या हैं। मालूम होता है कि ये तो सिविल एविएशन अथॉरिटी में सीनियर एडिशनल डायरेक्टर हैं। तो फिर देखिए कैसे दबाव डाला जाता है कि आप क्यों किसी उसमें पढ़ रहे हैं, आपकी नौकरी है और आपके बेटे की भी नौकरी है, क्यों बिला वजह आप इसमें पढ़ेंगे, छोड़ें। और फिर उसके बाद ये कौम को बताया जाता है कि साहब वो उन्होंने जो इनका नाम, जिनका दाऊद चौहान, जिनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया सड़क पर, कि इन्होंने एमपीए ने उनसे माफी मांग ली और उन्होंने माफ कर दिया। सोशल मीडिया पर वो तस्वीरें भी रिकॉर्ड पर लोगों ने देखा है कि उसके चेहरे के तासुरात कि माफ किया या उन पे क्या दबाव डाला गया है। और फिर इनके जाने के बाद मीडिया से दाऊद चौहान साहब ने जो गुफ्तगू की है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने माफ़ किया या अपनी बेबसी का इजहार किया। ये ज़रा
उनकी गुफ्तगू जो है मीडिया से दाऊद चौहान साहब की जरा मुलाहिजा फरमाइए आप। चौहान साहब, फाइनली एक जो में बता दीजिएगा कि क्या आपने उनको गैर मुश्किल तौर पर माफ कर दिया और मजीद कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते आप? यार मुझे आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हो पाकिस्तान, हमारे माशरे को, हमारी पीछे। तो अगर मैं अकड़ जाऊं कि नहीं जी मैं चूंकि मुझे FIR दर्ज करानी है, तो पाकिस्तान की कौन सी कोर्ट है जो उनको सजा देगी? क्या प्रूफ कर पाऊंगा मैं, क्या प्रूफ नहीं कर पाऊंगा? एक बहुत बड़ी कानूनी जंग हो जाती है। मेरे पास ना इतना पैसा है, ना मेरे पास इतना कोई हौसला है, मेरे बच्चे हम नौकरी पे चालू हैं, ठीक है। तो मैं कुछ सियासी आदमी की हो नहीं बड़ी, थोड़ा सा असर रह गया है रिटायरमेंट को, और अफसोस हुआ। तो आप इसकी कानूनी कार्रवाई करेंगे सर या नहीं करेंगे? आप बताइए कैसे करें? बिल्कुल करनी चाहिए कानूनी कार्रवाई। पुलिस में कोई दरखास्त इसकी जमा करानी चाहिए या कोई मेडिकल करवाना चाहिए अपना? देखिए ना, वो तो उन्होंने जो थप्पड़ मेरे मुंह पे रसीद कर दी है, एक दो भी नहीं कई। तो शुक्रगुजार हूं मैं उस लड़के का जिसने अपने बाप की उम्र को थप्पड़ खाता देख के वीडियो बना दी। मैंने तो खुद टीवी पे आगे देखा ये सब कुछ, मुझे नहीं पता क्या। मैंने तो अपनी औलाद को भी नहीं बताया, हॉस्पिटल भी नहीं जाकर। सर आपने माफ कर दिया या फिर माफ नहीं किया, ये बता दीजिए प्लीज। किस तरह माफ करा? मतलब दो पल क्या करूं? नहीं तो आप कानूनी कार्रवाई घर आए थे यार, मुझे बताइए एक मुसलमान दूसरे मुसलमान कौन कौन आपके घर आया था, थोड़ा सा ये भी हमें बता दीजिए। देखिए मेरे दोस्त फिरदौस नकवी साहब है, मेरे दोस्त अच्छे दोस्त बहुत पुराने ID के जमाने से हारून नजीब साहब और इस्माइल साहब ने पर्सनली मुझे इतना मतलब वो किया है। और मैं क्या अभी घर पे कौन कौन आया था? अभी तो आपने देख लिया, डॉक्टर इमरान आए थे, डॉक्टर इमरान साहब आए थे, फिरदौस नकवी साहब लेके आए। आपने मुलाहिजा फरमाया कि दाऊद चौहान साहब क्या आप कह रहे हैं कि न मुझ में ये हौसला है, और अगर मैं FIR कटवाऊं भी तो पाकिस्तान की कौन सी अदालत मुझे इंसाफ देगी। और इस गुफ्तगू से आप इनकी बेबसी बेकसी का अंदाजा खुद लगा सकते हैं। और फिर दाऊद चौहान साहब के अपने साहबजादे, जबकि ये पाकिस्तान का इंतहाई अहम इदारा सिविल एविएशन अथॉरिटी में सीनियर एडिशनल डायरेक्टर हैं, इनके अपने साहबजादे ने, जरा तसव्वुर कीजिए कि जिसके बाप को शहर की शाहरा पर सड़क पर इस तरह से पीटा गया हो शहरियों के सामने, जिसकी वीडियो पूरी दुनिया ने देखी हो, उस बुजुर्ग के नौजवान बेटे के दिल पर क्या गुजर रही है। उनका बेटा उसने फेसबुक पर क्या, या आपकी स्क्रीन पर है, ये दाऊद चौहान साहब उनके बराबर में इनके नौजवान साहबजादे, इन्होंने फेसबुक पर जो पैगाम एक पोस्ट शेयर की कि किस तरह से वो अपने दुख का इजहार कर रहा है कि मेरे बाप के साथ ये जिस तरह से हुआ, वो आए माफी मांगी कुछ भी, लेकिन मैं अपने दिल को किस तरह से समझाऊं कि मेरे बाप के साथ क्या हुआ सड़क पर, किस तरह से उनको मारा गया। और इस पोस्ट में जरा इसके दूसरे सफे पर आप देखें, इनके साहबजादे क्या कह रहे हैं आखिर में। इस पोस्ट में वो सवाल कर रहा है, वेयर इज द स्टेट, रियासत कहां है। मैं अपने आप को, मैं अपने दिल को, मैं अपने आप को कैसे समझाऊं, कैसे सब्र दूं। उसने 2 मरतबा इस पोस्ट में सवाल किया है, वेयर इज स्टेट। यह है तब्दीली, यह है नया पाकिस्तान, यह है वो रियासत जिसको वो फरमाते हैं कि ये हम रियासत मदीना बना रहे हैं। और ये जो MPA जिसने इनको मारा,
रेहान शाह, इनकी कल सोशल मीडिया पे और टीवी चैनल में भी इनकी सौतेली वालदा डॉक्टर रेहाना शाह, उनका वीडियो बयान चैनल पर, सोशल मीडिया पर भी और टीवी चैनल में भी आया है, और वो बयान कर रही हैं कि इन्होंने, रेहान शाह ने, ये पीटीआई के एमपीए ने, इससे पहले भी हॉस्पिटल में आकर अपनी मां को, मां सगी हो या सौतेली हो, यहां तक कि अगर किसी दूसरे की भी मां हो, वो भी आपके लिए मां का दर्जा रखती है, तो उस पर हाथ उठाना तो क्या चीज आएगी कि आप अपनी सौतेली मां पर हाथ उठाएं। इनकी मां कह रही है कि रेहान शाह ने, इमरान शाह ने इन पर भी तशद्दुद किया, इनको भी मारा पीटा। और इनको धमकियां दी, और अब वो कह रही है कि मुझे और मेरे बेटे को अब जान का खतरा है, क्योंकि अभी एमपीए बन गए हैं। इन्होंने किस तरह से अपने गार्ड्स के जरिए प्रोटोकॉल में किस तरह से यह भी नहीं देखा कि वो कहां और क्या कर रहे हैं, उन्होंने शहर में किस तरह से गुंडागर्दी का मुजाहरा किया। तो अब वो ये कह रही हैं, रोते हुए फरियाद कर रही हैं कि मुझे और मेरे बेटे को भी जान का खतरा है। और इसके साथ साथ ये जो जिस तरह से भी वाकया आपके सामने है, दाऊद चौहान साहब एक इतने बड़े ऑफिसर, उनके साथ जो किया गया, और उनके बेटे की बेबसी। बेटा सवाल कर रहा है, वेयर इज स्टेट? अगर वो अंग्रेजी में पोस्ट करने के बजाय, अंग्रेजी में पूछने के बजाय कि वेयर इज स्टेट, अगर ये दाऊद चौहान साहब के जो ये नौजवान जवां साल ये साहबजादे हैं, जो खुद भी एक अहम इदारे में ऑफिसर हैं, तो अगर वो अंग्रेजी में ये पूछने के बजाय वेयर इज स्टेट, अगर शायद पंजाबी में ये सवाल करते कि रियासत किथे है, किथे नस गई है, तो पूरी रियासत हरकत में आ जाती, बल्कि शायद उनके साथ ये वाकई पेश ना आता। दाऊद चौहान साहब के साथ भी इसी तरह से गार्ड्स होते, आगे पीछे प्रोटोकॉल चल रहा होता, तो किसी की जरूरत नहीं होती कि उनकी गाड़ी के करीब से भी गुजरता। तो हम जो वाकया पेश आया इसकी शदीद मजम्मत करते हैं, इस गुंडागर्दी की, इस दहशतगर्दी की। कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन, हम तमाम अरकान राब्ता कमेटी, एमक्यूएम के तमाम कारकुनान दाऊद चौहान साहब से, उनके साहबजादे से, उनके तमाम अहले खाना से दिली हमदर्दी का, यकजहती का इजहार करते हैं। और अगरचे मुतालबा, जैसे खुद वो फरमा रहे हैं कि मैं अगर मुकदमा भी दर्ज कराऊं तो कौन सी अदालत मुझे इंसाफ देगी, क्योंकि अदालतें तो सिर्फ और सिर्फ लाडलों को उनकी मर्जी और मंशा और ख्वाहिशात के मुताबिक उनको इनायतें करने के लिए इस वक्त दुकानों का किरदार अदा कर रही हैं। अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा। कल भी सिंध हाई कोर्ट में एक लापता नौजवान की मां ने अदालत के सामने, सिंध हाई कोर्ट के जज के सामने अपने आप को जलाने की कोशिश की कि 6 साल से उसका बेटा लापता है। रो रो कर दुहाइयां दे रही हैं माएं बहनें, सर टकरा रही हैं अदालतों की दीवारों से, वहां उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। इसीलिए दाऊद चौहान साहब को भी ये कहना पड़ा कि मुकदमा दर्ज भी कराऊं तो किस अदालत से मुझे इंसाफ मिलेगा। यह है तब्दीली, यह है नया पाकिस्तान। और
ये जो रियासत मदीना जो फरमाया इस वक्त जो खलीफतुल मुस्लिमीन ने, इज्जत महाब जनाब इमरान खान साहब ने, तो रियासत मदीना का तो ये था कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी अगर चोरी करती तो मैं उसके भी हाथ कटवा देता। मदीने में रियासत कायम करने वाले ने तो, इमामुल अंबिया ने तो ये कानून नाफिज किया कि हाथ के बदले हाथ, नाक के बदले नाक। तो सिर्फ ये खान साहब की इस रियासत में अपने एमपीए के लिए सिर्फ 1 माह की रुकनियत की मौतली, रियासत मदीना की बात करने वाले अगर वाकई उस पर यकीन रखते तो जिस तरह से दाऊद चौहान साहब को कराची की उस सड़क पर इनके बदबख्त एमपीए ने तमाचे मारे थे, तो फैसला तो फिर यह कहता है, रियासत मदीना का कानून तो फिर यह कहता है कि कराची की उसी सड़क पर उसी तरह शहरियों के सामने दाऊद चौहान साहब उसी तरह से एमपीए के तमाचे मारते, तब होता इंसाफ रियासत मदीना वाला। तब दाऊद चौहान का साहब का ये नौजवान बेटा फिर उसको तसल्ली होती, फिर उसके दिल को करार आता कि हां अब हुआ है इंसाफ। लेकिन इंसाफ और कानून, ये जो कहते हैं कि साहब अमीरों के लिए दूसरा कानून, और तो ये है डबल कानून। और ये तब्दीली और नया पाकिस्तान, कल एक और वाकया सामने आया है टीवी चैनल्स पर। इनके ही पीटीआई के डिस्ट्रिक्ट साउथ के वाइस चेयरमैन हैं, पीटीआई कराची के बड़े रहनुमा भी हैं, मंसूर शेख। उन्होंने शाहरा फैसल पर एक शोरूम में जाकर जो गुंडागर्दी की है कि सिर्फ उनको जो उन्होंने कार का ऑर्डर दिया था तो वो कार उनको प्रोवाइड करने में ताखीर हो गई शोरूम वालों से। तो उन्होंने क्या किया है, जरा मैं अपने इंजीनियर साथी से दरखास्त करूंगा वो उनको जरा टीवी चैनल की रिपोर्ट दिखाएं। वो ये हमारी बनाई हुई रिपोर्ट नहीं, टीवी चैनल्स पे ना शुरू हुई है कल ये समा पर, जरा आप मुलाजा कीजिए ये रिपोर्ट। मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज से। मोहम्मद अली हफीज, पहले पीटीआई के एमपी इमरान अली शाह का झगड़ा मंजर आम पर आया, अब एक और पीटीआई रहनुमा झगड़ पड़े, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, ये पीटीआई के रहनुमा है और बल्दिया जनूबी के वाइस चेयरमैन जो गिरफ्तार यूनियन काउंसिल नंबर 30 से मुंतखब हुए थे, मंसूर शेख इनका नाम है। शाहरा फैसल पर जो है गाड़ियों का शोरूम है जहाँ पर इन्होंने गाड़ी बुक करवाई थी। कई रोज जो दिया गया टाइम था वो गुजर गया था, जिसके बाद इन्होंने जो है रुजू किया शोरूम पर जहाँ पर इनका झगड़ा हुआ, जिसके बाद गार्ड्स की हवाई फायरिंग भी जो है वो की गई, जो फुटेज में मनाजिर नजर आ रहे होंगे। जबकि जो है शोरूम के अंदर जो है झगड़ा हुआ है जिस पर इनके कपड़े भी फट गए हैं और काफी जो है तोड़ फोड़ भी हुई है शोरूम के दौरान। इनका ये कहना है कि इनसे जो हमारी बात हुई, इनका ये कहना है कि हैदराबाद थाने में इस वाकये की रिपोर्ट की गई है, पुलिस जो है वो तफ्तीश भी कर रही है। जब हमने सवाल किया कि वाकया इलेक्शन से पहले का है या इलेक्शन के बाद का, तो इनका ये कहना है कि इलेक्शन की फौरी बाद ये वाकया जो है पेश आया था। अब जो है सूरत आप देख सकते हैं, मनाजिर आपको साफ नजर आ रहे होंगे कि गार्ड जो है बाहर मौजूद है, इनके साथ इनको रोका जा रहा है। इस दौरान जो है फायरिंग भी जो है वो आई है, फुटेज में फायरिंग की आवाज भी सुनी जा सकती है। जबकि जो शोरूम के अंदर है काफी झगड़ा हुआ, फुटेज में जो है नुमाया है मंसूर शेख, एक पीटीआई कराची डिवीजन के रहनुमा भी है और बल्दिया जनूबी के वाइस चेयरमैन के कपड़े भी इनके फटे हुए हैं। ये वाकई की तफसील जो है पुलिस जो है मजीद जो है तफसील पुलिस के जरिए सामने आएगी, लेकिन फुटेज में मनाजिर जो है वो सब सामने आ रहे हैं। मुसलसल वाकयात आ रहे हैं कराची में, जो है तब्दीली के जो असरात है वो नुमाया हो रहे हैं। कभी सड़कों पे जो है पीटीआई एमपीए जो है वो थप्पड़ सीट करते हैं, जब कभी जो है शोरूम में जो है ये वाकयात सामने आ रहे हैं, कहीं झगड़ा हो रहा है। तशद्दुद किया है, किसको थप्पड़ मारे हैं, उसका कोई मौक़िफ़ सामने आया है, कौन था वो? यह आपने मुलाहिजा फरमाया, ये भी कराची की शाहरा फैसल पर शोरूम में वाक़या पेश आया है और ये मौसूफ भी अपने मुसल्ला गार्ड्स के साथ वहां पहुंचे हैं
और वहां ये तस्वीरें भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वहां पहुंचकर इन्होंने जो तोड़फोड़ की है, जो गुंडागर्दी की, और वहां शोरूम की एक गर्ल्स जो वहां की स्टाफ मेंबर थी उसके साथ भी गालम गलौज की, और उसके बाद मौसूद जो है वो अपने गार्ड से वहां पर फायरिंग कराते हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तो ये दहशतगर्दी, ये गुंडागर्दी जो इस वक्त की जा रही है शहर में, एक एमपीए ने अपने मुसल्ला गार्ड्स के साथ वहां टॉर्चर किया। दाऊद चौहान साहब को एक इतने मोअज़्ज़िज़ शहरी, और अब ये आपके सामने ये वाकया है। ये दहशतगर्दी नजर नहीं आती। अपने गाय की हिफाजत के लिए छोटी सी पिस्तौल लेकर चलने वाला नौजवान जो है वो नजर आ जाता है, उसको उठाकर ले जाया जाता है, मोबाइल में डालकर गिरफ्तार कर लिया जाता है रेंजर्स की जानिब से। यह दहशतगर्दी नजर नहीं आती किसी को। यह है तब्दीली, यह है नया पाकिस्तान, और ये नया पाकिस्तान है, यह है इनकी नई रियासत। और ये जो गुंडागर्दी की जा रही है मुसल्ला गार्ड्स के साथ, ये अब ये दंदनाते फिर रहे हैं पूरे शहर में, और इसकी मजम्मत करने के बजाय बाज तजिया निगार इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए कि ये लाड़ियों की जमात गुंडागर्दी कर रही है। लेकिन और कराची में जो अब नाम नहाद, जब ये जाली एमकेएम बना के बैठे हैं, एमकेएम का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं बदबख्त गद्दाराने कौम, इसकी मरम्मत करने के बजाय कल ख्वाजा आजाद असेंबली के बाहर खड़े होकर इसकी वजाहतें पेश कर रहा है। बेशरम बेगैरत लोग। इनकी इसी बदबख्ती और बेगैरती की वजह से आज कराची में लोगों के साथ ये कुछ हो रहा है। इन गुंडों का हाथ रोकने के बजाय, इनकी मरम्मत करने के बजाय, इस पर एहतिजाज करने के बजाय, ये बदबख्त जो है ऐसे लोगों के इत्तेहादी और दोस्त बने हुए उनकी वजाहतें पेश कर रहे हैं। असेंबली के अंदर महाजरों को गालियां दें तो सर झुका कर गालियां सुनते हैं। इन्हीं लोगों की बदबख्ती और बेगैरती की वजह से आज शहर में ये गुंडागर्दी की जा रही है, और लोग वो इतने बड़े ऑफिसर होने के बावजूद, आपने खुद देखा दाऊद चौहान साहब किस कदर बेकसी का उन्होंने इजहार किया कि मैं अगर मुकदमा दर्ज भी करूं तो कहां इंसाफ मिलेगा। इसलिए क्या गुंडों का निजाम कायम हो रहा है शहर में तब्दीली के नाम पर, नए पाकिस्तान के नाम पर। तो जब अगर ऐसे बड़े बड़े अगर अफसरान के साथ, दाऊद चौहान साहब जैसे, उनके साथ जब ये गुंडागर्दी की जा रही हो, दूसरा वाकया भी आपने देख लिया, तो फिर तसव्वुर कीजिए। और अभी तो सूरत हाल यह है कि इनकी सिंध में हुकूमत नहीं आई है, सिंध में यह अपोजिशन में है, अभी इनको कराची की भी हुकूमत नहीं मिली है। जाली मैंडेट के जरिए, जाली इलेक्शन के जरिए इनको कराची में अक्सरियत दिलाई गई है, तो इनकी गुंडागर्दी का यह आलम है। कल जब इसी तरह से जाली इलेक्शन के जरिए
जब इनको कराची की हुकूमत भी इनके हवाले कर दी जाएगी बल्दियाती इलेक्शन के बाद, और फिर उसके बाद अगले मरहले में इनको सिंध की हुकूमत दी जाएगी, तो फिर तसव्वुर कीजिए कि ये शहर में ये मजीद किस कदर गुंडागर्दी करेंगे, शहरियों का क्या हाल करेंगे। ये है इनकी तब्दीली, ये है नया पाकिस्तान, ये है वो रियासत जिसको ये बदबख्त कहते हैं कि हम रियासत मदीना जैसी बनाएंगे। ये सिर्फ एक वाकया नहीं, ये लम्हा फिक्रिया है हम सब के लिए, पूरे सिंध के लोगों के लिए, सिंध के शहरी इलाकों के अवाम के लिए, कराची के अवाम के लिए, और सबसे बढ़कर महाजर अवाम के लिए, कि क्या वो इसी तरह से इन गुंडों के जुल्म व सितम को सर झुकाकर रहेंगे। मुस्तफ़ा, मैं दरख्वास्त करूँगा रुकन राब्ता कमेटी सफ़ियान यूसुफ भाई से कि वीडियो कॉन्फ्रेंस में अपने नुकात पेश करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाबा महाजर कौम जनाब कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई, अज़ीज़ तहरीकी साथियों, माओ बहनों, बुज़ुर्गों, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सूरत हाल, उसमें इंसाफ का दोहरा मेयार और जंगल का कानून। अभी मुस्तफ़ा ज़ीज़ाबादी भाई ने इस पे आपको पूरी तरह से रोशनी डाली कि क्या सूरत हाल जो आने वाले हैं, जो गुज़र गए उनकी तो अलग दास्तान है, जो आने वाले हैं उनकी भी एक नई तारीख लिखी जा रही है। और शहर को, शहर कराची को, सिंध के शहरी इलाकों को उनके उसके वारिस होते हुए लावारिस किया जा रहा है। अब हमें अपनी आंखें खोलनी होगी, हमें अपनी जद्दोजहद शुरू करनी होगी। इन हालात को देखते हुए जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, पाकिस्तान में आज सहाफ़ी, मेजॉरिटी सहाफ़ी या एंकर पर्सन्स, डिफेंस एनालिसिस्ट हों या पॉलिटिकल एनालिसिस्ट हों, वो सब फ्यूडोक्रेसी और स्टेटोक्रेसी का शिकार हो चुके हैं। वो जो जमूद जो पाकिस्तान के ऊपर, जो स्टेटस को, जैसे कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई अपने लेक्चर्स में मिलीनियल्स के लिए वाज़े तौर पे बयान कर चुके हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान, वो स्टेटस को पाकिस्तान में कायम है, उसको कायम रखने की कोशिश की जा रही है। और इसके आलाकार वो सहाफ़ी, एंकर्स, वो लोग बन रहे हैं। इसके अंदर इंसाफ का जो दोहरा मेयार कायम किया जा रहा है, फ्यूडोक्रेसी और स्टेटोक्रेसी का के जरिए, उसमें हमारे मोतबर आला अदलिया के जजेस भी उसमें शामिल है। मेजॉरिटी, कुछ जजेस ने आवाज़ बुलंद की मगर उनकी आवाज़ मीडिया के जरिए दबा दी गई।
इसी तरह से सियासतदानों का भी यही हाल। मियां नवाज शरीफ साहब, आपको एमक्यूएम ने इलेक्शन में सपोर्ट किया था, उसका सिला आपके और आपके दोस्तों ने शहर कराची, सिंध के शहरी इलाकों, हैदराबाद, मीरपुर खास पे चढ़ाई करके उसका आपने जिस तरह से सबूत दिया कि आप के ऊपर अगर कोई एहसान करे तो आप उसका बदला किस तरह से चुकाते हैं, आपने दिखाया। हमने उस वक्त भी कहा था चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं, और आज वही हो रहा है। और अब सुन ले जरदारी कि अब तुम्हारी बारी है। जिस तरह तुम ऐवान में बीगी बिल्ली बनने बैठे हो, तुम्हें एहसास होना चाहिए कि तुमने किस कदर जुल्म ढाया है सिंध के शहरी इलाकों पे, सिंध में बसने वाली मजलूम मुतवस्सित तबके की आवाम पे। तुमने किस तरह से उनको रोजगार से दूर किया, किस तरह से तालीम से दूर किया। और अब तुम्हारी बारी है कि तुम्हें वो स्टेटोक्रेसी के लोग तुम्हें मार भी रहे हैं और तुम्हारी आंखों से आंसू भी जारी हैं और तुम्हारे मुंह से एक अल्फाज नहीं निकल सकता। आज ये तुम्हारी सूरत हाल, तुम्हें इसका अंदाजा होना चाहिए कि किस तरह से तुमने महाजिरों पे जुल्म ढाए हैं, किस तरह से तुमने लाखों हजारों महाजिरों की जानें तुमने ली हैं। तुम्हारा गुरका जो अब इस्टेब्लिशमेंट का गुरका है, राव अनवर, अदलिया ने किस तरह से उस पे से हाथ रखा है कि 444 अफराद के मारवाया अदालत कत्ल करने वाला आज अदालतों से बरी होकर घूम रहा है। किस तरह से प्रोफेसर हसन जफर आरिफ के कातिल आजाद घूम रहे हैं। यह पाकिस्तान में दोहरा निजाम इंसाफ का पाकिस्तान को उस बनगली की तरफ ले जा रहा है जहां पे कोई किसी का नहीं होगा। उसकी जिंदा मिसाल शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ। इसी तरह से एक वक्त आएगा कि फरियाल तारपुर और जरदारी एक दूसरे के खिलाफ एक बचाने की कोशिश करेगा, दूसरा उसके हाथ पकड़ने के बजाय उससे भाग रहा होगा। यह वक्त भी आएगा, लाजिम है, हम भी देखेंगे। और इसके साथ साथ ये जो फ्यूडोक्रेसी है, ये जो ब्यूरोक्रेसी है, ये जो स्टेटोक्रेसी है, जो इस वक्त सबको आपस में लड़ा के राज कर रही है। पाकिस्तान में करप्शन की जड़ ही यही है। आज मुझे यह बता दिया जाए कि कौन सा ऐसा आर्मी चीफ है जो पाकिस्तान के अंदर है और उसकी पाकिस्तान से बाहर जायदादें नहीं है। कौन सा ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जज है, हत्ता के निगरां हुकूमत के वजीर आजम, उनकी जायदाद भी ओवरसीज में है। कहां है ये नैब जो आंखें बंद करके सो रहा है और दुहाई देता है इंसाफ को। पाकिस्तान के 75% से जायद जनरल्स, फौज के जनरल्स करप्ट हैं। अगर कहानी शुरू करी जाए मौजूदा दौर में, चाहे एडमिरल मंसूरुल हक हो, चाहे कियानी हो जिसके फार्म हाउसेस कनाडा में है, जिसके फार्म हाउसेस ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में है, राहील शरीफ जिसकी जायदादें सऊदी अरब में है, जिसके बैंक बैलेंस अरबों खरबों में है, जिस तरह से रिजवान अख्तर को सेफ हेवन दिया गया, सेफ पैसेज दिया गया कि करप्शन करो, पाकिस्तान को लूटो खसूटो, माजरों का कत्लेआम करो और सेफ एग्जिट लेके निकल जाओ। इसी तरह से आज भी सबको याद है अगस्टा आबदोजों का केस, उन फ्रांसीसी इंजीनियर्स का कत्लेआम, आज भी याद है एनएलसी की करप्शन। और मौजूदा दौर में अगर देखना है तो एनएचए के वो प्रोजेक्ट्स
जिसको FWO ने तिगने चौगने प्राइज देके उसको लिया है, उसकी करप्शन, उसकी जितने भी मुनाफा या उसका वो आप कह लीजिए कमीशन, जो उसका कमीशन है, उसका कमीशन FWO के जर्नल्स की जेबों में जा रहा है, और FWO के जर्नल जो उसको चला रहे हैं वो बिलाल अकबर के रिश्तेदार हैं। तो ये एक टोला है, ये माफिया है करप्शन का, जर्नल्स का, जो छोटे सिपाहियों को, फौज के अफसरान को, जो छोटे हैं, जो नॉन कमीशन और जो कमीशन साफ सुथरे अफसरान हैं, उनको बदनाम कर रहा है। ये स्टेटोक्रेसी जो बाजवा ने इस वक्त पाकिस्तान पे राइज की है, मजलूमों के हकूक को दबाने के लिए, अपनी पसंद के महाराजा को लाने के लिए, जिसकी करप्शन की और जिसकी रंगरलियों की अलग दास्तान है। और ये कैसा इस्लामिक मुल्क है? मैं मुल्लाओं से पूछूंगा, मौलवियों से पूछूंगा कि ये कैसा इस्लामी मुल्क है जिसका सरबरा एक जानी बनने जा रहा है, जो कि डिक्लेयर्ड अमेरिका की अदालत से, कैलिफोर्निया की अदालत से सर्टिफाइड जानी, उसको पाकिस्तान की हुकूमत दी जा रही है। लिखा जाएगा कि एक जानी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का सरबरा। क्या होगा, क्या नज़ारा होगा इस्लामी दुनिया में भी, और जो हमारे उलमा हैं वो भी किस तरह से इसको बयान करेंगे, ये अलग दास्तान है। मगर मैं यहां पे अपनी बात का इख्तिताम करूंगा, ज्यादा लंबा नहीं ले जाऊंगा। हजरत अली करमल्लाहु वजह ने ये फरमाया है, उनका कौल है, कुफर की हुकूमत कायम रह सकती है पर जुल्म की हुकूमत कायम नहीं रह सकती। वस्सलाम। जिए महाजिर, जिए अल्ताफ, जिए अल्ताफ। शुक्रिया सफियान भाई। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में जो तारीख़ी हक़ाइक़ बयान किए गए और जो मौक़िफ़ पेश किया गया वो आप सबके सामने है। बस इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में एक दो नुकात बयान करके हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। जैसे कि कासिम भाई ने, मुस्तफ़ा भाई ने, सफियान भाई ने कहा, अब ये जो सियासी सूरत हाल है इसमें ये वाज़े हो गया है कि शहबाज शरीफ जो है नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ौज से मिल गया है। उसने सौदा कर लिया अपने भाई का और अपनी भतीजी का। कोई कैंपेन नहीं, कोई एहतिजाज नहीं, कुछ नहीं, ये बिल्कुल वाज़े हो गया। और जो आपको जो डेवलपमेंट्स नज़र आ रही हैं आपको और हम सबको, वो इस बात को तक़वियत देती है कि शहबाज शरीफ ने अपने सगे भाई का और अपनी सगी भतीजी का सौदा कर लिया है। आखिर में यहाँ पर एक दो अपील हैं और एक ऐलान है। अपील ये है कि तमाम वफा परस्त साथी जो पाकिस्तान में भी मौजूद हैं और दुनिया भर में, उन्होंने ईद उल फितर के मौके पर आज से 2 माह कबल तमाम तर नामसाइद हालात, मुश्किलात, जबर, जुल्म, छापे, गिरफ्तारियां, तशद्दुद, उसके बावजूद उन्होंने अल्ताफ भाई की अपील पर, अल्ताफ भाई के कहने पर, जिस तरह इंडिविजुअल कैपेसिटी में या कलेक्टिव कैपेसिटी में, जिस तरह शोहदा, लापता, असीर साथी, उन साथियों की फैमिलीज़ की जिस तरह सपोर्ट की, जिस तरह इमदाद की, उस पर आप तमाम वफा परस्त साथी जो पाकिस्तान में मौजूद हैं और जो ओवरसीज़ के साथी हैं,
आप तमाम साथियों को, तमाम वफा परस्तों को अल्ताफ़ भाई का सलाम, दुआएं और बहुत 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 प्यार और शाबाश। अब इस माहौल में और ये जो आपके और हमारे सामने रियासती बर्बरियत और दहशतगर्दी जो चल रही है महाजरों के ख़िलाफ़, अब ऐसे में ईद कुर्बान आ रही है और वहाँ पर जो हालात हैं आपको पता है कि अल्ताफ़ भाई एक एक शहीद, लापता, असीर साथी और जो साथी जो भी अल्ताफ़ भाई को पुकारता है, अल्ताफ़ भाई का दर्द आप और हम सब समझ सकते हैं कि अल्ताफ़ भाई फिर किस कैफियत में होते हैं। अब ये ईद कुर्बान आ रही है, आप तमाम साथी जो पाकिस्तान में हैं और जो पाकिस्तान से बाहर ओवरसीज़ यूनिट्स के साथी, तमाम साथी, हम सब का ये तहरीकी फ़र्ज़ है और कौमी फ़र्ज़ है बहैसियत महाजर के कि हम उन शहदा, लापता, असीर साथियों की फैमिलीज़ का ख्याल रखें। ईद कुर्बान के मौके पर जो साथी जहाँ पर, जो वफा परस्त जहाँ पर भी कुर्बानी करा रहे हो, उस गोश्त तकसीम में इन फैमिलीज़ को ना भुलाएं। और ख़ास तौर पे जो आपके अपने पड़ोस में या इलाके में या महल्ले में या यूनिट में या सेक्टर में जो शहदा, लापता, असीर साथियों की फैमिलीज़ हैं, उन तक कुर्बानी का गोश्त ज़रूर पहुँचे। आपने तमाम तर नामसाइद हालात में अल्ताफ़ भाई की हर बात पे लब्बैक कहा है और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और ये ईद कुर्बान आ रही है और वो भी 22 अगस्त को आ रही है, तो हमने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। दूसरा ऐलान जो है या अपील जो है वो MKF के हवाले से है। जो ओवरसीज़ में जो साथी रह रहे हैं, ज़िम्मेदारान कारकुनान, अल्ताफ़ भाई के फॉलोवर्स, वफा परस्त, उन तमाम साथियों से ये कहा जाता है कि MKF जो कि हमारा जितने भी साथी जो उनकी आमदनी है, माहाना आमदनी, उसका 1% जो है वो हमने देना है तहरीक को, उसमें जमा कराना है। यानी आपकी माहाना आमदनी का, हमारी माहाना आमदनी का 1%। जो कारोबार करते हैं, जो जॉब करते हैं, तमाम वफा परस्तों से ये अपील है। नंबर 2, अल्ताफ़ भाई ने ओवरसीज़ यूनिट्स में ये कहा कि गुल्लक के हवाले से, गुल्लक हर घर में हर साथी एक या एक से ज़ायद गुल्लक रखे, अपना या अपने फैमिली में से किसी और फ़र्द का या अफराद का, और वो $1 अमेरिका में, कनाडा में है तो $1 पर डे, यानी $30 पर मंथ। UK में है तो £1 पर मंथ, और उसी तरह दीगर ममालिक में। और वो फिर वो गुल्लक जो यूनिट्स हैं, जो ओवरसीज़ यूनिट्स हैं, वहाँ के ज़िम्मेदारान उसको जमा करके फिर यहाँ पर भिजवाएं। और अल्ताफ़ भाई ये तमाम जो पैसे होते हैं, जो जमा होते हैं, वो अल्ताफ़ भाई उन शोधा, लापता, असीर साथियों की फैमिलीज़ के लिए, उनकी इमदाद के लिए भेजते हैं। आपको पता है कि यहाँ पर हज़ारों साथी असीर हैं, उनके लीगल मैटर्स हैं, वकला की फ़ीसें देनी होती हैं। यहाँ पर इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट में फ़ोन आते हैं, अल्ताफ़ भाई के पास मैसेजेस आते हैं कि फ़लाने साथी को या उनके किसी फैमिली के मेंबर को फ़लानी ज़रूरत है। तो बहुत ये एक क्राइसिस है। और आप हम सब ने जिस तरह माजी में, जिस तरह हमेशा हमने अल्ताफ़ भाई की अपील, हर अपील पर लब्बैक कहा है, तो इस दफ़ा भी इंशाअल्लाह हम अल्ताफ़ भाई को मायूस नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। और ये तमाम
फंड्स जो हैं वो अल्ताफ़ भाई के अकाउंट में बराह रास्त जमा कराएं बहैसियत गिफ्ट के, और बहैसियत उसमें ये लिखा जाए कि दैट आई एम फॉलोवर ऑफ मिस्टर अल्ताफ़ हुसैन, ही इज़ माई स्पिरिचुअल लीडर। सो गिफ्ट फॉर पर्सनल यूज़ अल्ताफ़ भाई के लिए, तो अल्ताफ़ भाई के अकाउंट में बराह रास्त, और अल्ताफ़ भाई फिर किसी भी शहीद, लापता असीर साथी या कोई भी ज़रूरतमंद, अल्ताफ़ भाई वो इमदाद उन फैमिलीज़ को, फ़र्द को या अफराद को भेज सकें। तीसरा वो एक ऐलान है कि आप केल में हैं कि 22 अगस्त आ रही है, तमाम ओवरसीज़ यूनिट्स में 22 अगस्त और उसके हवाले से प्रोग्राम्स और मीटिंग्स और इज्तिमात मुनक़िद किए जाएंगे। इस ज़िम्न में और इस सिलसिले में प्रेस रिलीज़ और सर्कुलर और एलामिया जारी किया जाएगा। तो तमाम वफा परस्त साथी दुनिया भर में जो मौजूद हैं उस एलामिया को, प्रेस रिलीज़ को बगौर पढ़े, और जो आपके यूनिट्स के ज़िम्मेदारान हैं उनसे रब्ता करके अपने अपने प्रोग्राम्स तरतीब दे लें, उनको फ़ाइनल कर लें। वीडियो कॉन्फ्रेंस के आखिर में जिस तरह रब्ता कमेटी के साथियों ने आपको जो हकीकत और हक़ाइक़ बयान किए, इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, 7 करोड़ से ज़ायद महाजरों के मुत्तफ़क़ा मुसल्लमा वाहिद कायद अल्ताफ़ हुसैन भाई, उनकी नुमाइंदा जमात, महाजरों की नुमाइंदा जमात और महाजरों के ख़िलाफ़ जो रियासती बरबरियत और ऑपरेशन जारी है गुज़िश्ता कई बरसों से। आज भी आपने टीवी पर हमने देखा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने 15 दहशतगर्दों को उनके सजाए मौत पर दस्तखत किए, और उसमें यह बताया गया है, जो मीडिया के तवस्सुत से पता चला है, कि ये अफराद फौज पर हमलों में मुलव्विस थे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब आफ्ताब शहीद, उसको आपकी रेंजर्स ने मारा, और उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ राहिल शरीफ ने, और आपके जो दाएं हाथ पे इस वक्त बैठा होता है बिलाल अकबर, जो उस वक्त डीजी रेंजर्स सिंध था, उसने ये कहा था कि हम इसमें मुलव्विस एहलकारों को गिरफ्तार करेंगे और उनके खिलाफ मुकदमा कायम करेंगे और सजाएं देंगे। आज आफ्ताब शहीद की वालदा, उनके अहले खाना उस वादे और इंसाफ के मुंतज़िर हैं। तुमने आज 15 के तुम पर हमला हुआ तो तुमने सजाए मौत पे दस्तखत कर दिए, और तुम्हारे एहलकारों ने आफ्ताब शहीद को और शहीद वफा प्रोफेसर डॉक्टर हसन जफर आरिफ भाई को और दीगर महाजिरों को 22,000 से जायद महाजिर नौजवानों को जो मावरा अदालत शहीद किया, तुम्हारे लोगों ने, तुम्हारे वर्दी पहनने वाले लोगों ने। ये प्रोफेसर डॉक्टर हसन जफर आरिफ भाई शहीद वफा, क्या क्या कसूर था इनका? ये हथकड़ियां लगी हैं, और तुमने उस राव अनवर को रिहा करवाया। तुम्हारी सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि बहादुर है। तुम पनाहें दो, अपने पास उन दहशतगर्दों को रखो, उनको सेफ हाउसेस में रखो, एहसानुल्लाह एहसान को, जो आर्मी पब्लिक स्कूल के मासूम बच्चों और असातिज़ा का कातिल है, जिसने पूरी दुनिया के सामने इसको एडमिट किया। तुम उनको सेफ हेवंस दो, सेफ पैसेज दो, सेफ हाउसेस दो। तुम उन अफराद को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त दो, उनको इलेक्शन में भरपूर तैयारियों की इजाज़त दो, उनको जितवाओ कि जो कि बैनुल अक़वामी तौर पे मुस्तनद दहशतगर्द हैं। और इन महाजरों का, ये महाजरी क्या, ये कोई जंगी कैदी हैं? ये अल्ताफ़ भाई के चाहने वाले हैं।
कि जंगी कैदियों की तरह तुम सलूक करो और उनको तुम प्रोटोकॉल दो। वो एयरपोर्ट पे उतरे खादिम हुसैन रिजवी, तो तुम उसको प्रोटोकॉल दो, उसकी हिफाजत पे मामूर हो तुम। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा हो, चीफ जस्टिस हो साकिब निसार, ये जो मीडिया बिक गया, ये फौज, ये पार्लियामेंट, ये सब के सब फौज ने ये फतह कर लिए, तमाम इदारे, पूरी रियासत, पूरा मुल्क। क्योंकि इस फौज से दुश्मन की मुल्क की 1 इंच तो फतह हो नहीं सकती, इससे सरहदों की हिफाजत तो हो नहीं सकती, इससे 56% जो आबादी थी मुल्क का मशरकी बाजू, इससे तो बचाया नहीं गया। हाँ, मगर ये महाजरों के खिलाफ, बानियान पाकिस्तान और उनकी औलादों के खिलाफ, इनसे इनकी फुर्तियां देख लें। ये मुकम्मल तौर पे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो नाम निहाद, मुकम्मल तौर पे ये फौजिस्तान बन चुका है। जनरल बाजवा और जो इदारे फौज के मातहत हैं और दीगर रियासती इदारे, आज पूरे मुल्क में एहतिजाज हो रहे हैं, नारे लग रहे हैं, सवालात उठाए जा रहे हैं। तुमने जो एक नकीबुल्लाह महसूद को जो राव अनवर ने शहीद किया था मावरा अदालत, एक तहरीक उठी थी पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, इस फौज ने उसको भी खरीद लिया, उसके भी लोगों को लॉलीपॉप देके फलानी जगह से लड़वा के इलेक्शन जितवा दिया। जिस तरह ये तुम पार्लियामेंट वजूद में लेके आए, तो तुमने तो जब भी फतह किया अपना मुल्क ही फतह किया। आज मुल्क में एहतजाज हो रहे हैं, नारे लग रहे हैं कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। साहिल लुधियानवी ने एक नोहा लिखा था, एक तरीके से वो तुम पे फिट आता है, तुम जैसे लोगों पर, तुम्हारी रियासत पर, तुम्हारे रियासती इदारों पर। ये जो बड़े बड़े दानिश्वर और फ़लसफ़ी बनते हैं, अब आके बड़े भाषण देते हैं और भरमबाजियाँ करते हैं। उनसे सवाल किया था कि जहान कोना के मफलूज फ़लसफ़ा दानों निज़ाम नौ के तकाज़े सवाल करते हैं, ये शारा इसी वास्ते बनी थी क्या कि इस पे देश की जनता सिसक सिसक के मरे। ज़मीन ने क्या इसी कारण अनाज उगला था कि नस्ल आदम और हव्वा बिलक बिलक के मरे। मिले इसलिए रेशम के ढेर बुनती हैं कि दुख्तरान वतन तार तार को तरसें। चमन को माली ने इसलिए खून से सींचा था कि उसकी अपनी निगाहें बहार को तरसें। ज़मी की कुव्वत तख्लीक के खुदाबंदो, मिलो के मुंतजिमो सल्तनत के फर्जंदो। कई करोड़ फसुर्दा गले सड़े ढांचे निज़ाम ज़र के खिलाफ एहतिजाज करते हैं और खामोश होंठों से दम तोड़ती हुई निगाहों से बशर बशर के खिलाफ एहतिजाज करते हैं। आखिर में कि जो पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का जो एक बबल उठा था, उसको फौज ने खरीद लिया।
मैं उन तमाम पख्तूनों से, उन तमाम अफराद से जिन्होंने उसको फॉलो किया और मसीहा समझा, उस पाकिस्तान में, उस रियासत पाकिस्तान में 71 बरस में अगर कोई सच्चा लीडर पैदा हुआ है, ना बिकने वाला, ना झुकने वाला, ना डरने वाला, तो वो सिर्फ और सिर्फ कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई हैं। ये सब देख लिया तुमने, ये पीटीएम शीटीएम पता नहीं कौन कौन से ड्रामेबाजियां बरमबाजियां ये आए चले गए। अब इनकी ना शक्लें नजर आती हैं, ना नारे नजर आते। वो ही बेचारा नकीबुल्लाह महसूद शहीद का बूढ़ा बाप, वो दर बदर की ठोकरें खा रहा है, अदालतों के दरवाजे खटखटा रहा है। तो याद रखो कि इस मुल्क पाकिस्तान में आज तक सिर्फ और सिर्फ जो एक सच्चा निडर बेबाक लीडर पैदा हुआ है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्ताफ हुसैन भाई हैं। वो तमाम मजलूमों के कायद हैं। तो लिहाजा तमाम मजलूम और तमाम कौमियतें कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई की नज़रियाती और फिक्री जो तहरीक है, उसकी छतरी के तले, उनकी लीडरशिप के तले कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई को मुत्तफ़िक़ा और मुसल्लम अक़ायद मानते हुए अल्ताफ भाई के अंडर आ जाएं। अल्ताफ भाई तमाम कौमियतों को, तमाम मजलूमों को हुकूक दिलाएंगे, और इस बात पर हमारा पुख्ता यकीन और तहरीकी ईमान है। जी अल्ताफ हुसैन भाई, जी महाजिर, सदा जिए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये सफर बहुत है कठिन मगर ना उदास हो मेरे हम सफर। ये सितम की रात है ढलने को है अंधेरा गम का पिघलने को, जरा देर इसमें लगे अगर, जरा देर इसमें लगे अगर, ना उदास हो मेरे हम सफर। ये सफर बहुत है कठिन मगर ना उदास हो मेरे हम सफर। नहीं रहने वाली मुश्किलें है ये अगले मोड़ पे मंजिलें। मेरी बात का तू यकीन कर, मेरी बात का तू यकीन कर, ना उदास हो मेरे हम सफर। ये सफर बहुत है कठिन मगर ना उदास हो मेरे हम सफर। कभी ढूंढ लेगा ये कारवां वो नई ज़मीन नया आसमां, जिसे ढूंढती है तेरी नजर, जिसे ढूंढती है तेरी नजर। ना उदास हो मेरे हम सफर। ये सफर बहुत है कठिन मगर ना उदास हो मेरे हम सफर। ये सफर बहुत है कठिन मगर ना उदास हो मेरे हम सफर। ये सितम की रात है ढलने को है अंधेरा गम का
का पिघलने को जरा देर इसमें लगे अगर, जरा देर इसमें लगे अगर, ना उदास हो मेरे हम सफर, ये सफर बहुत है कठिन मगर ना उदास हो मेरे हम सफर। नहीं रहने वाली ये मुश्किलें है ये अगले मोड़ पे मंजिलें, मेरी बात का तू यकीन कर, मेरी बात का तू यकीन कर, ना उदास हो मेरे हम सफर, ये सफर बहुत है कठिन मगर ना उदास हो मेरे हम सफर। कभी ढूंढ लेगा ये कारवां वो नई ज़मीन नया आसमां, जिसे ढूंढती है तेरी नजर, जिसे ढूंढती है तेरी नजर, ना उदास हो मेरे हम सफर, ये सफर बहुत है कठिन मगर ना उदास हो मेरे हम सफर।